नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूँ सांख्यिकी का पार्ट 3, जिसमें हम लोग देखेंगे माध्यिका से संबंधित एक क्वेश्चन है, जिसमें इस सारणी में वर्ग अंतराल दिया हुआ है, बारंबारता दिया हुआ है और इसका माध्यिका दिया हुआ है। परंतु बारंबारता में दो ऐसे पद हैं जो अज्ञात हैं, F1 और F2। इनका मान कैसे निकालें? तो इनका मान निकालने के लिए सिंपल सा मेथड अपनाना है। क्या करना है, जैसे हम लोग संचयी बारंबारता बनाते हैं वैसे ही हम लोग पूरा काम करेंगे और दो समीकरण बनाएंगे और दो समीकरणों को सॉल्व करके F1 और F2 का मान प्राप्त करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता। इसके लिए खाका एक ऐड कर लेंगे। इसमें संचयी बारंबारता निकालना बहुत सिंपल होता है। क्या लिखते हैं इसमें 17 और इसको जोड़ेंगे तो 17 में F1 जोड़ेंगे तो 17 प्लस F1 ही रहेगा। इसमें 32 जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 9 4 और ये F1 तो F1 ऐसे ही रहेगा। अब इसको हम इसमें ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो देखिए 49 तो रहेगा ही, F1 भी रहेगा और एक नया जुड़ जाएगा क्या, F2। अब यहाँ पे 19 भी जोड़ना है तो 9 संख्या वाला तो संख्या वाला में जुड़ जाएगा तो 9 9 18 के 8 हासिल 1 4 1 5 5 1 6 68 प्लस F1 प्लस F2 आ गया। इस प्रकार से हम लोगों ने क्या प्राप्त कर लिया, संचयी बारंबारता। अब संचयी बारंबारता में जो लास्ट में जो आता है ये पद, ये इसके बराबर होता है। क्यों? क्योंकि ये क्या है, पूरे बारंबारताओं का कुल योगफल यहाँ पे जोड़ने पर इतना आया है। तो ये कुल क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन से दिया हुआ है ये इतना है। इसका मतलब क्या हुआ कि ये वाला जो पार्ट है, जो संचयी बारंबारता के जो लास्ट में आया है, वह बारंबारताओं के कुल योगफल के बराबर होगा। तो इससे हम लोग एक समीकरण बना लेते हैं। तो लिखेंगे क्या, कहां से चलाता है सब चलता है। हर जगह तो आया करता है। देखिए तो ये वाला पार्ट जो है 68 प्लस F1 प्लस F2 ये 120 के बराबर होगा। तो क्या जाएगा, 68 प्लस F1 प्लस F2 बराबर होगा 120 के। इसको हम चूंकि लगा के लिख सकते हैं, डेट इंप्लाई लगा कर एक समीकरण हम लोग बना लेते हैं। यहाँ पे F1 प्लस F2 बराबर 120 माइनस 68। इस प्रकार से हम इसका एक समीकरण बना लेंगे। तो क्या बनेगा, F1 प्लस F2 बराबर 10 में से 8 गया 2 और 11 में से 6 गया 5, 52। समीकरण 1 हम लोग बना के रख लेंगे। अब क्या करेंगे हम लोग, इससे सारे जितने भी हमको माध्यिका निकालने के लिए आवश्यकता पड़ती है उन सभी चीज़ों को निकाल के यहाँ रख लेंगे। तो सबसे पहले माध्यिका निकालने के लिए हमें चाहिए क्या, L। क्योंकि माध्यिका का जो फॉर्मूला होता है, जहाँ देखिए, क्योंकि माध्यिका बराबर फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है L प्लस n/2। यहाँ पे स्मॉल n भी लिख सकते हैं, फार्मूला में कैपिटल N लिखे हुए हैं। तो n/2 माइनस CF/F और इसे ब्रैकेट में लगाकर टोटल का h होता है यहाँ पे इंटू h। तो ऐसा फार्मूला होता है माध्यिका के लिए। तो इसमें क्या क्या चीज़ है, इसमें सबसे पहला पार्ट क्या है, L। तो L निकाल लेंगे। फिर उसमें देखिए n/2 है तो n/2 का मान हम लोग निकाल लेंगे। फिर देख रहे हैं क्या, CF है तो CF का मान निकाल लेंगे। फिर यहाँ पे देखिए F है तो F निकाल लेंगे और H है तो H भी निकाल लेंगे यहाँ पे। और सबका नाम आपको पता होना चाहिए। L क्या है, तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा, माध्यक वर्ग की निम्न सीमा। और n/2 क्या है, तो n/2 हम लोग n तो यहाँ पे निकला 120, तो 120 बटा 2 कर लेंगे तो ये 60 निकल जाएगा। CF क्या है, संचयी बारंबारता, ये जो है संचयी माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। लिखेंगे यहाँ पे क्या, माध्यक वर्ग के ठीक पहले वाले
वर्ग की संचयी बारंबारता, और एफ क्या है तो बारंबारता निकालना है। तो बारंबारता किसकी, तो ये माध्यक वर्ग की बारंबारता होती है, माध्यक वर्ग की बारंबारता, और ये एच क्या है तो वर्ग आमाप। यहां पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, माध्यिका होगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने क्या किया, इस सब को लिख लिया। अब इस सब को निकालने के लिए सबसे बड़ा चीज क्या है कि माध्यक वर्ग का चयन। माध्यक वर्ग का चयन कौन होगा, माध्यक वर्ग इसमें से कौन होगा। देखिए यहां पे माध्यक वर्ग अगर बात करें तो इसके लिए पहले n/2 निकाले, कितना आया है 60। तो इसमें देखिए 60 से ठीक बड़ा कौन होगा, तो 60 से ठीक बड़ा या तो ये हो सकता है या तो ये हो सकता है, क्योंकि ये 49 है। तो 49 में कुछ जुटने के बाद हो सकता है कि वो 60 या 60 से बड़ा हो, या तो 49 में फिर कुछ जुटने के बाद फिर आ जाए वो। तो ऐसा दोनों में से किसी एक को आप मान सकते हैं। चलिए हम इसे मान लेते हैं, इसका जो संचयी बारंबारता है इसके हिसाब से ये जो है ये हम लोग मान लेते हैं माध्यक वर्ग। तो माध्यक वर्ग का मैंने चयन कर लिया, क्या माना कि नहीं, यहां पे माना कि नहीं, डायरेक्ट लिखिए क्या, माध्यक वर्ग बराबर कहां पे, तो यहीं पे लिखना चाहिए था आपको, माध्यक वर्ग बराबर। तो यहां नहीं लिखे, चलिए यहां पे लिख लेते हैं माध्यक वर्ग बराबर, लिखा जाए ना ऊपर, माध्यक वर्ग बराबर कितना है तो 40 से 60। तो ये इसमें हम सब कुछ रख लेते हैं। तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यहां पे लिखना है। तो निम्न सीमा माध्यक वर्ग में देखिए निम्न सीमा क्या है 40, तो यहां लिख लेंगे 40। अब यहां पे ये तो हम लिख चुके हैं माध्यक वर्ग की के ठीक पहले वाले वर्ग की संचयी बारंबारता। तो माध्यक वर्ग ये है, इसके ठीक पहले वाला वर्ग अंतराल ये है, इसकी संचयी बारंबारता 17 प्लस F1। तो यहां पे हम लिख लेंगे क्या 17 प्लस F1, यहां पे जगह नहीं, यहां लिख लेते हैं 17 प्लस F1, ये निकल गया। अब है F माध्यक वर्ग की बारंबारता। तो माध्यक वर्ग कितना है, माध्यक वर्ग 40 से 60 है, इसकी बारंबारता कितनी है 32 है। तो यहां पे 32 लिख लेंगे। अब क्या है वर्ग आमाप। तो वर्ग आमाप बराबर क्या होता है उच्च सीमा माइनस निम्न सीमा। तो उच्च सीमा देखिए 60 है, 60 में से 40 घटा दिए, तो 60 माइनस 40 घटाए तो कितना आ गया 20। इस प्रकार से हम लोगों को पूरा चीज जो भी चीज चाहिए माध्यिका निकालने के लिए वो सब कुछ उपलब्ध हो चुका है। अब इस फॉर्मूला पे इसको रख देना है। जब इस फॉर्मूला पे रखते हैं तो क्या होता है देखिए जरा, माध्यिका कितना है, तो माध्यिका का मान दिया हुआ था क्वेश्चन में 49.375। तो ये है 49.375 बराबर एल कितना है, तो एल माध्यक वर्ग की निम्न सीमा यह है 40 प्लस n/2 कितना है, तो n/2 का मान है 60, 60 माइनस CF, CF कितना है, तो ये CF का मान अभी निकाले 17 प्लस F1। तो लिखेंगे 17 प्लस F1 ब्रैकेट में है बटे F माध्यक वर्ग की बारंबारता कितनी है तो 32, तो 32 लिख दिए। और इसको अंडर ब्रैकेट कर देंगे इंटू H कर देंगे, H का मान यहाँ निकाले हैं 20, तो 20 रख देंगे। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करना है और इसका एक समीकरण बनाना है, या तो इसे डायरेक्टली F1 का मान निकाल लेना है, यहाँ से निकल जाएगा। और ये F1 का मान निकाल कर समीकरण हम रख देंगे 1 में, तो F2 का मान भी आसानी से निकल जाएगा। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। इसको 49.375 बराबर, अब इसमें क्या करेंगे हम लोग, इसको काट सकते हैं। ऐसे ब्रैकेट का अंदर का काम किया तो कुछ तो है नहीं अंदर काम करने के लिए। तो ये हो जाएगा कितना 60 माइनस ये कितना हो जाएगा 17 माइनस F1, और कुछ नहीं कर सकते इसको। अब घटा सकते हैं, लास्ट में घटा देंगे। तो ये आया देखिए 32 आया, तो 32 जो नीचे आया है इसको आप काट सकते हैं 20 से। तो कितना मरतबे काटिएगा, तो ये हो जाएगा 4 मरतबे, 4 पंचे 20 और 8 चौका 32, ये कट गया। अब यहां से सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, अभी तो और सॉल्व करना पड़ेगा। ये कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा फाइनली 3 और 5 में से गया 4, 43 माइनस F1 आ जाएगा, और बटा में आ जाएगा 8 और इंटू में 5 तो है ही,
पूरा में 5 है ही, तो 5 से गुना भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे भी कर सकते हैं, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब क्या करेंगे हम लोग, 40 को इधर ला सकते हैं, 40 कोई प्रॉब्लम इधर नहीं करेंगे, 40 को इधर ला देते हैं तो कितना जाएगा 49 में से ये 40 घटा देंगे हम लोग, तो यह जाएगा 9.375 और ये इधर क्या बच गया, तो देखिए ये 8 जो है इधर डिवाइड रहेगा, इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर दिए, और ये 5 इधर मल्टीप्लाई रहेगा, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा, इधर डिवाइड हो गया, और इधर बच जाएगा कितना 43 माइनस F1, ये F1 शुरू से ही है। तो अब क्या करेंगे, F1 का मान हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्या इसको गुना करेंगे और 5 से डिवाइड करके 43 घटा देंगे, इसको गुना करते हैं, गुना करके 8 45 के 0 हासिल 4, 8 7 56, 56 और 4 60 के 0 हासिल 6, और 8 3 24, 24 और 6 30, 30 के 0 हासिल 3, और हो जाएगा 8 9 72 और 72 और 3 75। तो इस प्रकार से हो गया, 3 अंक का दशमलव देना है तो यहाँ पे आ गया दशमलव, और ये बटा 5 है, आई 43 इधर आएगा तो इधर क्या होगा, इधर आपका आके माइनस में हो जाएगा 43, बराबर क्या आ जाएगा F1, माइनस में बचेगा इधर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, देखिए 15 55 75, तो दशमलव का 0 का वैल्यू होता नहीं है, तो 15 55 75 काटेंगे तो यह आ जाएगा 15, तो 15 माइनस 43 बराबर हो जाएगा F1 माइनस F1। तो इससे हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे क्या, 13 में से 5 गया, 8 5 13 8 हो जाएगा, 3 3 में से गया क्या होगा 2, तो माइनस 28 बराबर माइनस F1, तो माइनस से माइनस कट गया, इसलिए F1 का मान हम लोग यहाँ से कैलकुलेट कर ले, कितना आ गया ये 28, और इस 28 का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे तो F2 का मान भी आसानी से निकाल लेंगे। अब इधर जगह नहीं है, इसके लिए हम इधर बना रहे हैं यहाँ पे, तो क्या करेंगे, F1 बराबर 28 समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 में रख रहे हैं, देखिए क्या होगा, F1 कितना है 28, तो 28 अब प्लस F2 है, F2 बराबर कितना है 52, तो इससे हम लोग F2 का मान निकाल लेंगे, F2 बराबर क्या हो जाएगा 52 माइनस 28, तो ये 12 में से 8 गया 4, ये 4 में से 2 गया 2, ये 24 आंसर हो जाएगा। तो F2 यहाँ पे निकल गया और F1 में, तो यहाँ पे फाइनल लिख दीजिए क्या, अतः क्या F1 बराबर 28 तथा F2 बराबर 24, यही इसका आंसर हो जाएगा। अज्ञात राशियों को हम लोग यहाँ से निकाल लिए, कहीं से भी कोई दिक्कत नहीं है, बस इतना याद रखना है कि यह जो मान होगा इसके बराबर होगा, समीकरण 1 बनाएंगे और माध्यक वर्ग का चयन करके उसमें क्या करेंगे, निम्न सीमा ये n/2 जितना CF F और H सबको निकाल लेंगे, और माध्यिका का जो फॉर्मूला है, रियल फॉर्मूला जो वर्गीकृत आंकड़ों के लिए है, उसमें हम लोग क्या करेंगे, उसको उसका वैल्यू रख देंगे और सॉल्व करके क्या किए हैं, F1 का मान निकाले हैं और F1 का मान F2 समीकरण 1 में रख के F2 का मान निकाले हैं। बहुत ही आसान है, बस याद रखना पड़ेगा, ये फॉर्मूला याद नहीं रहता है, इस फॉर्मूला को आप बार बार रिवाइज करें और इस पर क्वेश्चन बनाएं। तो आज के लिए इतना ही, जय हिंद जय भारत।